Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5 जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके अंदर करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन 6 to 11। इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रिफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि आप तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो अच्छे से देख के समझ लिया होगा। सो नाउ गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.6। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। इफ x and y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली ओके बाय द इक्वेशंस गिवन हियर, ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है लास्ट वीडियो में, यू हैव सीन, उसी का कंटिन्यूड है ये। सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, जबकि y डिफाइंड है इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर जो कि यहाँ पे थीटा, एंड x भी डिफाइंड है सेम पैरामीटर में जो कि है अपना थीटा, राइट। तो x एंड y यहाँ पे फंक्शन है थीटा का, तो सबसे पहले क्या करना होगा, यस dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे। दैट मीन्स हमें x को देखना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। उसके लिए बस डिवीजन करना होता है, दैट मीन्स डिवाइड करना होता है और निकाल लेनी होती है आंसर, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। So we have what? First of all, x की वैल्यू देख लेते हैं। So this is a into theta minus sin theta, ठीक है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा that we have to differentiate both the side with respect to what? Theta, the parameter. So now differentiating both the sides with respect to theta, क्या हो जाएगा, दिस शोज इन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज dx अपॉन डी थीटा एंड द राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखो a तो है कांस्टेंट, तो या तो एक काम कर सकते हो कि सबसे मल्टीप्लाई कर दो फिर इसे सॉल्व करो, या तो फिर एज इट इज को रहने दो। तो चलो मैं तो रहने दे रही हूँ बिकॉज a कांस्टेंट है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। तो जो भी चेंज होगा वो होगा इनसाइड द ब्रैकेट, तो यहाँ पे a रहेगा एज इट इज। अब क्या होता है डिफरेंशिएशन थीटा का, yes you all know d theta by d theta हो जाएगा, that is 1 only, so this is 1 माइनस साइन तो रहेगा एज इट इज बिकॉज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, yes it is cos, so we can write here cos theta। that's all done, okay। तो चलो इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, y की तरफ। अगेन y is given as a into 1 plus cos theta, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही, ठीक है, बिकॉज थीटा ही है यहाँ पे पैरामीटर। तो क्या हो जाएगा, दिस शोज इन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज dy अपॉन डी थीटा एंड द राइट हैंड साइड a रहेगा फिर से एज इट इज बिकॉज a है कांस्टेंट। आपको 1 का डिफरेंशिएशन पता है, ये क्या है कांस्टेंट, तो उसका क्या होता है 0 ओनली, सो दैट्स वाई 0 एंड नाउ हियर इट इज व्हाट, प्लस cos थीटा। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन यस इट इज माइनस sin थीटा, सो डायरेक्टली वी कैन राइट माइनस sin थीटा। हो गई बात यहाँ खत्म। चलो हमने दोनों निकाल लिया है, अब बस क्या करना है, यस वी हैव टू जस्ट फाइंड dy अपॉन dx। यही है अपना dy अपॉन dx, दैट इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा। तो चलो दोनों की वैल्यू लिख देते हैं। सो क्या कैलकुलेट किया था हमने इसे, इट वाज माइनस ऑफ a sin थीटा। चलो तो a लिख दिया, यहाँ है माइनस ऑफ sin थीटा। नाउ डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा हमने कैलकुलेट किया है, वो आया है ये, तो ये भी लिख देते हैं a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो एज वी कैन सी a हो गया कैंसिल। अब ध्यान से देखो, ये है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे कुछ तो हम और कैंसिल कर सकते हैं, क्या है वो, साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, वी कैन जस्ट यस राइट इट एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा भी हमें पता है, व्हाट इज दिस, यस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलो लिख देते हैं, यही हो जाएगा।
तो एज वी कैन सी 2 हो गया कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 भी जाएगा कैंसिल साइन थीटा बाई 2 के साथ। अब बचेगा क्या, कॉस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2, व्हाट इज दैट, यस इट इज माइनस ऑफ, माइनस साइन तो रहेगा ही, कॉट थीटा बाई 2। सो नाउ दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी हमें देखो वैसे ही सॉल्व करना है। क्या है अपने पास, y गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, सिमिलरली x इज देयर इन टर्म्स ऑफ t। तो दैट मीन सबसे पहले हमें निकालना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर हमें निकालना है dy अपॉन dx, दैट मीन्स हमें बस डिवाइड कर देना है, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं क्या है अपने पास। सो वी हैव हियर x इक्वल्स टू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, तो चलो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा के सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं। सी जब क्वेश्चन में है दैट मीन्स यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट यू कैन सी कि कुछ भी ऐसा रिड्यूस करने वाला है नहीं यहाँ। साइन क्यूब टी है तो ये तो रहेगा एज इट इज। चलो अब कॉस 2t दिख रहा है आपको, तो हो सकता है आप सोचोगे कि यहाँ पे इसको t में कन्वर्ट कर दे, बट जस्ट सी हियर 1 प्लस या 1 माइनस के टर्म में नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम इसे लिखते भी हैं इन टर्म्स ऑफ t, दैट मीन्स कॉस टी या साइन टी के फॉर्म में, तो ये 1 के साथ आएगा, राइट। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस और 1 माइनस समथिंग आएगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस, है ना। तो दैट मीन्स क्या करना होगा, इसको एज इट इज रहने दो। हमें पता है कि वी हैव द फॉर्मूला ऑफ u अपॉन v वाला, राइट। तो क्या होता था, जब अपने पास u अपॉन v होता था, उसका हमें जब डिफ्रेंसिएशन लेना होता था तो क्या मिलता था, करेक्ट, इट इज v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो बस उसी फॉर्मेट पे इसे हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, t, करेक्ट। लिख दिया मैंने डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा अपना dx अपॉन dt, एंड राइट हैंड साइड क्या बनेगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। सो वी हैव टू राइट हियर cos of 2t with square root into differentiation of this sin cube t। क्या करना है, yes हमें लगाना है चेन रूल। अब तो आप सबको पता है, तो what is this, nothing but 3 into sin square t, okay, for this sin cube t के लिए। Again we have to differentiate sin also, तो sin का differentiation you all know this is cos of t, done, ओके। तो हमने अभी किया है v इंटू यू डैश, बट u इंटू वी डैश भी तो करना है विथ माइनस साइन, तो माइनस, अब u क्या है, साइन क्यूब t रहने दो एज इट इज, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v, ये क्या है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट, राइट। तो वही करना है, दैट मीन्स हियर वी हैव टू राइट 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, cos 2t रहने दो एज इट इज, इनटू, स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज हमने तो बस लिया है रूट का। अब इसके अंदर जो है उसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना है, तो अंदर क्या है, cos, तो cos का डिफरेंशिएशन यस इट इज माइनस साइन, अगेन 2t का भी लेना होगा, 2t का क्या होता है 2, तो व्हाट विल गेट, माइनस 2 इंटू साइन 2t, सो माइनस 2 इंटू साइन 2t। अब हो गया ये कंप्लीट द अपना न्यूमरेटर। अब हमें लिखना है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, तो ये क्या होगा, बहुत ही सिंपल, cos ऑफ 2t ओनली, करेक्ट, बिकॉज स्क्वायर रूट है उसका, हम स्क्वायर लेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ cos 2t, ठीक है, डन। चलो ये काम कर लिया हमने। अब देखो, अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते, तो 2 हो गया अपना कैंसिल। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डन। अब ये है 1 अपॉन समथिंग, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी 1 अपॉन वाला टर्म नहीं है, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, जो भी टर्म इस तरह से है उसका हम चलो ले लेते हैं एलसीएम, तो ये वाला टर्म जो है वो आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर, और फिर हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एज वी कैन सी स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t यहाँ पे भी है, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यस इट विल बी मल्टीप्लाइड। तो क्या करेंगे हम, इसको बस लिख देंगे, दिस इज cos ऑफ 2t नाउ, राइट। अब यहाँ देखो ये है क्या, 3, तो 3 को ले लेते हैं बाहर। अब देखो ध्यान से, तो ये है साइन स्क्वायर t और ये है cos t, ठीक है, और यहाँ पे ये है साइन ऑफ 2t, तो हमें पता है कि इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन 2t। कैसे, साइन t भी है cos t भी है, बस हमें मल्टीप्लाई करना है 2, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना होगा 2 से, राइट। तो चलो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अगेन डिवाइड भी कर देते हैं 2 से, तो ये 3/2 लिख दिया, और ये बन गया अपना 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, तो एक साइन टी वहाँ से लिया, कॉस टी लिया, तो क्या बन जाएगा, साइन 2t। तो मैं लिख देती हूँ साइन 2t इंटू एक जो साइन यहाँ से बचा है वो तो रहेगा एज इट इज, तो ये बन गया अपना सिर्फ साइन t, डन। यहाँ तक का काम हमने कर लिया।
माइनस, अब क्या है ये तो रहेगा एज इट इज, ये भी रहेगा एज इट इज, बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिख सकते हैं यहाँ साइन 2t इंटू क्या है ये साइन क्यूब टी। ठीक है, ये कर लिया हमने काम। अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ 2t था, मल्टीप्लाई किया हमने अब cos ऑफ 2t के स्क्वायर रूट के साथ, तो कर देते हैं। सो दिस इज cos ऑफ 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब क्या करेंगे, देखो 2 है यहाँ, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा अपना डिनोमिनेटर में, और ये 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट 3 cos ऑफ 2t इंटू साइन ऑफ 2t इंटू साइन ऑफ t प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 2t इंटू साइन ऑफ क्यूब t डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो 2 इंटू कॉस ऑफ 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। करेक्ट, डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। तो चलो अब हम करेंगे सॉल्व dy अपॉन dt को। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन हियर dx अपॉन dt, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट अब हमें क्या करना है, dy अपॉन dt निकालना है, तो बाद में हमें चाहिए होगा dy अपॉन dx निकालने के लिए, राइट। तो चलो dx अपॉन dt तो रेडी है अपना। अब हमारे पास क्या है, अगेन वी हैव here y equals to cos cube t upon square root of cos of 2t। ठीक है, ये निकालना है, अब इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा। सो अगेन वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, यही लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t। चलो तो क्या हो जाएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा dy अपॉन dt, ओके, एंड दैट विल बी हियर व्हाट, अगेन ये u अपॉन v वाला टर्म है, तो उसके लिए मैंने आपको बताई है, ऐसे भी पता है आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो जैसे निकाला था इसके लिए सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस cos ऑफ 2t तो आ जाएगा ऊपर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos क्यूब टी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर टी, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ cos लेना होगा, दैट इज योर माइनस, सो माइनस साइन टी। डन, ये हो गया काम खत्म। नाउ माइनस ऑफ दिस दैट मीन्स cos क्यूब टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, दैट इज व्हाट, यस इट इज 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। अगेन इट इज नॉट डन, क्या करना है, cos ऑफ 2t का लेना है डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट माइनस ऑफ साइन 2t, अगेन 2t का लेना है, सो इट इज 2। डन, अब न्यूमरेटर का काम खत्म। तो ये है अपना न्यूमरेटर। अब हम लिखेंगे डिनोमिनेटर वाला टर्म, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट cos ऑफ 2t ओनली। डन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो क्या करना है, अगेन मैंने बताया था जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, जो जो कैंसिल हो रहा है तो 2 इज कैंसिल। ना हियर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है डिनोमिनेटर में, तो हम एलसीएम लेके इसको ले आएंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो चलो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे क्या है माइनस साइन, तो माइनस साइन भी रहेगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t ओनली cos ऑफ 2t इंटू, देखो 3 था तो 3 में ले आती हूँ बाहर आउटसाइड, सो 3 इज हियर। नाउ ध्यान से देखो तो cos स्क्वायर t है एंड साइन t है, सेम वे जैसे कि हमारे पास यहाँ साइन 2t है, यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, यहाँ फॉर्मूला फिट करना है, तो उसके लिए 2 चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड ऑल्सो बाय 2। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी बन जाएगा साइन 2t, तो लिख सकते हैं इंटू साइन 2t इंटू कौन सा चीज बचा यहाँ पे, बस cos t, तो उसे भी लिख देते हैं एज इट इज, राइट। अब ये माइनस माइनस हो गया है, प्लस बचा क्या है हमारे पास, इट इज साइन ऑफ 2t इंटू कॉस क्यूब टी। ठीक है, ओके डन। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 2t के साथ स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। डन, ओके। अब देखो इसके बाद अगेन मैंने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये भी 2 नीचे आ जाएगा, तो चलो उसकी वैल्यू लिख देते हैं। सो नाउ वी हैव हियर माइनस ऑफ 3 cos 2t इंटू साइन 2t। सो डन, यही है अपने पास वैल्यू, बस मैंने 2 को लिख दिया ऊपर और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स एलसीएम लेके, तो एज इट इज हो गया, अपनी पास वैल्यू आ गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमारा dy अपॉन dt भी डन, तो हमने निकाल ली वैल्यू dy अपॉन dt की, दिस वन। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो उसके लिए क्या करना है, यस नाउ वी ऑल नो देयरफॉर dy अपॉन dx is equal to your dy upon dt divided by dx upon dt,
करेक्ट। तो देखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कुछ नहीं है, अगर धीरे धीरे वन स्टेप में ध्यान दो तो इट इज सिंपल ईजी। बस क्या है, लिखने में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ पे। ओके, सो dy/dt हमने जो भी निकाला है उसे लिख देना है डिवाइडेड बाई dx/dt। तो अगर आप फिर से ध्यान दो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, राइट। तो ये हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में जो ऊपर टर्म है ये वाला और डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे टर्म है न्यूमरेटर में वो वाला, राइट। तो उसको लिख देते हैं एज इट इज। फिर एक और बात है यहाँ पे कि दिस इज sin 2t, यहाँ पे भी है sin 2t, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी है sin 2t और यहाँ पे भी है sin 2t। सो वी कैन टेक कॉमन ऑल्सो। चलो कॉमन लेते हुए हम इसे लिख देते हैं। सो आप देखो हमने जो भी था यहाँ पे लिख लिया है, dy/dt मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, सो दैट यू कैन जस्ट सी क्या किया मैंने। वहां से dy/dt की जगह पे sin 2t ले लिया कॉमन। जैसे ही sin 2t कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos cube t, ओके डन, माइनस 3 cos 2t इंटू cos t, ये मैंने लिख दिया है ना। अगेन क्या है यहाँ पे dx/dt डिनोमिनेटर में, ये हो गया अपना sin 2t मैंने लिया कॉमन, तो बचा क्या अपना, यू कैन सी 2 sin cube t नाउ प्लस 3 cos 2t इंटू sin t, यस डन। तो हमारे पास dy/dx आ गया है। अब बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो चलो कैंसिल कर दिया। तो नाउ यू ऑल नो क्या है अपने पास फॉर्मूला, वी नो दैट cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं या तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो फिर इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो दोनों ही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, जहाँ साइन वाला टर्म है वहाँ साइन वाला और जहाँ कॉस है वहाँ हमें यूज़ करना है कॉस, करेक्ट। तो चलो यहाँ अप्लाई करके देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले तो 2 cos क्यूब t है, इसको रहने देते हैं एज इट इज़, माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 है cos 2t की जगह पे हमें cos में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू राइट cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू इसके साथ है cos t, तो रहने दिया, ठीक है। यहाँ पे थीटा की जगह पे t होगा बिकॉज द पैरामीटर इज हियर t, ओके डन। नाउ इन द डिनोमिनेटर अगेन इट इज व्हाट 2 sin क्यूब t, रहने दो एज इट इज, प्लस 3 है cos 2t की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सारा साइन टर्म है सो माइनस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है, इंटू यहाँ पे है sin t, ओके नो प्रॉब्लम। चलो अब देखते हैं, ये रहेगा एज इट इज 2 cos क्यूब t माइनस मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 को, उसके साथ ये भी मल्टीप्लाइड है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, cos स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा अपना क्यूब t, माइनस अगेन माइनस माइनस प्लस 3, अब ये क्या हो जाएगा cos t, क्लियर। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये तो रहेगा एज इट इज, नाउ प्लस 3 इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है sin t, ओके। नाउ हियर इट इज माइनस 3 इंटू 2 6 एंड देन साइन स्क्वायर इंटू साइन टी क्या हो जाएगा sin क्यूब t, सो वी कैन राइट हियर sin क्यूब t, ओके डन। अब देखो इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे क्यूब वाले टर्म हम कैंसिल करा सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ से हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो चलो कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट माइनस 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, ओके डिवाइडेड बाय अपने पास यहाँ क्या आ रहा है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ओके। सो नाउ विच फॉर्मूला इज दिस, अगर आप देखो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला देखा हुआ है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज योर यस sin 3 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे t हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर तो हमें अच्छे से समझ में आ गया दैट दिस इज sin 3t। अब न्यूमिनेटर में देखो यहाँ क्या है 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, बट cos 3t का क्या फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, तो दैट मीन्स अगर माइनस साइन हम यहाँ कॉमन ले ले तो ये भी अपना फॉर्मूला है cos 3t का, सो व्हाट आई कैन राइट माइनस ऑफ cos 3t, करेक्ट। अब देखो cos 3t अपॉन sin 3t क्या है, यस इट इज माइनस ऑफ cot 3t, सो वेरी सिंपल आंसर। हमारे पास कितना कॉम्प्लिकेटेड आया था यहाँ पे टर्म, बट जब हमने देखा कि फाइनल आंसर क्या है तो दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज माइनस ऑफ cot 3t। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है, dy/dx निकालना है, जहाँ y जो है वो फंक्शन है t का, सिमिलरली x भी है फंक्शन t का। तो सबसे पहले क्या करना होगा dx/dt निकालना है, तो चलो देख लेते हैं। सो हियर वी हैव x इक्वल्स टू दिस वन, सो व्हाट वी हैव टू डू, आई एम टेकिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो चलो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स,
विथ रेस्पेक्ट टू क्या है अपना t यहाँ पे पैरामीटर। चलो तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा dx अपॉन dt एंड ये क्या होगा a कांस्टेंट है तो मैंने बताया था ये रहता है एज इट इज, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। नाउ cos t का डिफरेंशिएशन यू ऑल नो दिस इज माइनस ऑफ sin t। नाउ प्लस log ऑफ tan t बाई 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस, सबसे पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे तो log का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x की जगह पे क्या है tan t अपॉन 2, तो ये लिख देते हैं 1 बाई tan t बाई 2। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना है चेन रूल, बिकॉज हमने क्या किया है डिफरेंशिएट log को, बट यहाँ log फंक्शन है tan का, तो tan को भी डिफरेंशिएट करना होगा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस इट इज सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है t बाई 2, सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2। अब फिर से हमें चेन रूल लगाना है बिकॉज ये क्या है नहीं है थीटा सिर्फ और t भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे t बाई 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन यस इट इज 1 बाई 2। ठीक है, तो 1 बाई 2 कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके डन, नाउ इट इज डन। अब हमने इसे भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसे भी डिफरेंशिएट कर दिया है, तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो चलो इसे चेंज कर देते हैं। अब क्या करना है, बस सॉल्व करके लिख दो आंसर। तो ये है अपना a, यहाँ पे हो जा रहा है माइनस ऑफ साइन t। अब अगर यहाँ पे देखो तो 1 अपॉन 2 तो मैं लिख सकती हूँ इंटू सेक स्क्वायर t बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर t बाई 2 क्या होता है, यस इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2, राइट। तो चलो मैं वही लिख दूँ सबसे पहले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2, ठीक है, इंटू टैन t बाई 2 क्या होता है साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस t बाई 2, राइट। तो यहाँ से एक कॉस और ये कॉस तो कट गया, बचा क्या 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, ये क्या होता है, यस इट इज साइन टी, तो 1 अपॉन साइन टी, वेरी सिंपल राइट। तो 1 अपॉन साइन टी हम लिख सकते हैं, या तो फिर 1 के अपॉन साइन टी को ही हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉसेक टी, तो चलो वही लिख के काम खत्म करते हैं। सो दिस इज व्हाट a, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन टी, बट एज वी कैन सी कि यहाँ पे माइनस साइन टी है, तो इट इज़ बेटर कि चलो इसको रहने दो 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। चलो ये रहने दिया हमने 1 अपॉन साइन टी। अगेन देखो कि 1 अपॉन साइन टी जो है इसके साथ हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर टी एलसीएम ले लोगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, यस इट इज कॉस स्क्वायर टी। तो ये क्या हो गया हमारा कायदे से माइनस ऑफ, ये हो गया ओनली a एंड देन कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर टी, तो इसे हम दे सकते हैं एज इट इज, वाई बिकॉज यहाँ पे देखो इसे और सॉल्व करने का मतलब नहीं, बिकॉज वी विल सी अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, एज वी कैन सी कि y सिर्फ साइन में है, दैट मीन्स का डिफरेंशिएशन करने पे सिर्फ कॉस आ रहा है, तो कॉस यहाँ पे रहने देंगे तो अच्छा है कि कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो चलो इसको छोड़ दो आप यहीं पे। अब चलते हैं हम y की तरफ। सो y इज दिस वन, दैट मीन्स y इज here a sin t, so therefore differentiating both the sides with respect to, अगर हम यहाँ पे भी t के साथ डिफरेंशिएशन ले तो क्या बन रहा है dy upon dt and that will be here a cos t, very simple right। therefore now dy upon dx क्या हो जाएगा, बहुत ही easily निकाल सकते हैं dy upon dt divided by dx upon dt, ठीक है। तो अब हमने दोनों की वैल्यू तो निकाल ली है, तो सबसे पहले dy अपॉन dt रख देते हैं, दिस इज a cos t अपॉन ये क्या है dx अपॉन dt, अभी अभी निकाला था हमने यहाँ पे a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो अपॉन साइन t है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये cos और ये ऐसे तो कट गया, तो बचा क्या a भी कैंसिल, तो ये हो रहा है अपना साइन t अपॉन कॉस ऑफ t, राइट। देखो ये क्या है डिनोमिनेटर में तो जाएगा तो वहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ tan t। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो सिंपल। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9, इस पे भी हमें वही करना है। क्या है अपने पास y है इन टर्म्स ऑफ थीटा, सिमिलरली x भी एक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा, बट हमें निकालना है dy अपॉन dx, दैट मीन्स ये कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली, राइट। तो क्या करना है, यस पहले हमें dx अपॉन डी थीटा निकालना होगा, देन dy अपॉन डी थीटा निकालना होगा, फिर हमें निकाल लेना है dy अपॉन dx, राइट। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर। सो व्हाट वी हैव, सो वी हैव हियर x इक्वल्स टू a sec थीटा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना होगा दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, करेक्ट। तो जैसे ही हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू,
अब sec थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ। यस, ये 6 के 6 आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपको हमेशा याद होना चाहिए और बहुत क्विकली आंसर करना चाहिए। क्या होगा? यस, इट इज sec थीटा इंटू tan थीटा। तो ए तो रहेगा कांस्टेंट एज इट इज, तो हमारे पास आ गया sec थीटा इंटू tan थीटा। डन, हमने dx अपॉन डी थीटा निकाल लिया। अब क्या है अपने पास? y। नाउ एज y is here what? b tan theta. So now again differentiating both the sides with respect to theta here. ठीक है, जैसे हमने इसे भी डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया अपने पास? dy अपॉन डी थीटा is equal to, now tell me tan theta है, tan theta का डिफरेंशिएशन yes it is very simple sec square theta। ठीक है, b तो है कांस्टेंट तो रहेगा एज इट इज। दोनों ही हमने सॉल्व कर लिया है, अब क्या करना है? बस हमें निकालना है dy अपॉन dx। सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज योर dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू लिख दो। क्या है यहाँ? b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपना a sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब देखो sec थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या? b अपॉन a। अब यहाँ पे है sec थीटा दैट वी कैन राइट एज 1 अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे है, यहाँ डिनोमिनेटर में sin tan थीटा है, दैट मीन्स sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा। सो cos थीटा चला जाएगा इन द न्यूमरेटर और sin थीटा इन द डिनोमिनेटर। तो क्या हुआ? ये भी कैंसिल, तो दैट मीन्स बचा क्या हमारे पास? b अपॉन a इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, सो दिस इज सो सिंपल आंसर, राइट? तो देख रहे हो कि जब भी कुछ भी रहता है तो आंसर हमेशा हमारा छोटा ही आता है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो दिस इज डन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी हमें वैसे निकालना है dy अपॉन dx, जबकि y जो है वो भी है इन टर्म्स ऑफ थीटा और x भी जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है। दैट मीन्स x एंड y कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड है थ्रू पैरामेट्रिकली। तो क्या करना है? यस, dx अपॉन डी थीटा एंड देन dy अपॉन डी थीटा, दोनों ही निकाल लो वैल्यू और फिर dy अपॉन dx निकालना है। तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो बिना टाइम वेस्ट किए। सो व्हाट वी हैव, सो आई एम टेकिंग x फ्रॉम हियर ओनली, जस्ट राइटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट? बिकॉज थीटा ही अपना पैरामीटर। तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा a है कांस्टेंट, रहने दो एज इट इज। cos थीटा का डिफरेंशिएशन यस इट इज माइनस साइन थीटा। ओके डन। नाउ थीटा है इंटू साइन थीटा है, दैट मीन्स इट इज इन द टर्म्स ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? थीटा इंटू डिफरेंशिएशन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन थीटा। वेरी सिंपल, आपने तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अब। सो दिस इज प्लस थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज व्हाट? 1 ओनली, सो दैट्स वाई ओनली साइन थीटा। तो अब ध्यान से देखो, तो माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो बचा क्या? a थीटा cos थीटा। वेरी सिंपल। चलो हमने dx अपॉन डी थीटा निकाल लिया। अब क्या करना है? यस, dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं। सो एज वी हैव a into sin theta minus theta cos theta, so therefore what we have to do? Again we have to write that differentiating both the sides with respect to theta। ठीक है, क्या हो जाएगा? This shows dy upon d theta is here, a तो है कांस्टेंट, साइन का होता है cos, ठीक है, माइनस, नॉट टेल मी, थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? यस, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो हियर इट इज थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस साइन था वो तो रहेगा एज इट इज, डोंट फॉरगेट दैट। सो माइनस, अब cos थीटा इंटू डिफरेंशिएशन थीटा इज व्हाट? -1 ओनली, सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cos थीटा ओनली। ठीक है, अब देखो cos थीटा माइनस cos थीटा हो गया कैंसल, बचा क्या? a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, अब बस क्या करना है? dy अपॉन हमें dx निकालना है। सो व्हाट यू विल गेट? दिस शोज दैट dy अपॉन dx इज योर करेक्ट। अब लिख दो यहाँ पे वैल्यू, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है a थीटा इंटू साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है अभी a थीटा इंटू कॉस थीटा। बस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो दिख रहा है कि दिस टू आर कैंसल आउट। सो व्हाट इज दिस? साइन अपॉन कॉस, दैट इज यस tan. So tan theta is the answer for this particular question. Now let's go to question number
11 जो कि इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें क्या करना है। If x is given as square root of a to the power sin inverse t, fine, and y is square root of a to the power cos inverse t, ठीक है, then show that dy upon dx equals to minus y upon x. That means कायदे से हमें क्या करना है, यहाँ dy upon dx ही निकालना है। और उसको निकालने के लिए आपको पता है, हमें दिख रहा है कि y is in term of t and x is also in term of t. So that means क्या करना होगा, yes, that means ये दोनों connected है parametrically. So सबसे पहले हमें निकालना होगा dy upon dx and dx upon dt, and then we have to just divide. यस तो डन। चलो तो हमें पता है, बट अब क्या करना है, x को हमारे पास गिवन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ पावर, इजंट इट। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना होता है डिफरेंशिएशन के लिए, यस हमारे पास पहले से रूल पता है कि ऐसे केसेस में जब हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग एंड वहाँ पे भी है a टू द पावर समथिंग, तो यहाँ पे इट्स इजी टू टेक लॉगरिथम बोथ द साइड्स। तो वैसे ही हमें सॉल्व कर लेना है, करेक्ट। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथम ले लो बोथ द साइड्स। सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x एंड हियर व्हाट विल बी दिस वन, लॉग ऑफ दिस होल थिंग। तो इसे हम लिख सकते हैं ना a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड होल थिंग टू द पावर 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब ही यही है कि जो पावर 1/2 है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा बाहर ऑफ दिस लॉग, एंड यहाँ क्या बचा, लॉग ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t, करेक्ट। नाउ अगेन जैसे ये पावर के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, 1/2 रहेगा एज इट इज इंटू साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a, करेक्ट। नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो ये हमने कर दिया। अब देखो ये क्या है, अब हमारे पास यही था अपना log of x, राइट। सो देयरफॉर नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट आल्सो बिकॉज हमें चाहिए dx अपॉन dt। तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो चलो कर देते हैं। ओके सो क्या मिलेगा हमें, इट इज 1 अपॉन x एंड देन x का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx अपॉन dt एंड दिस साइड इट विल बी व्हाट, देखो log ऑफ a तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बिकॉज log a क्या है, कांस्टेंट। सो log a अपॉन 2 रहेगा एज इट इज बिकॉज दिस बोथ आर कांस्टेंट एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन इनवर्स t होगा, वो क्या होता है, यस इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इसके जस्ट बाद वाला हमारा जो स्टेप होगा वो है टू फाइंड आउट dx अपॉन dt बिकॉज ये हमें चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू दिस होल टर्म, x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t ओनली। तो यहाँ देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट, तो ले सकते हैं एक साथ। तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म रहने दो बाहर एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ हो जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है। ये कर लिया हमने, काम खत्म। यहाँ पे ये आ गया है अपना dx अपॉन dt। सिमिलरली व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड dy अपॉन dt। सो नाउ एज वी हैव y इक्वल्स टू सेम वे a टू द पावर, बस साइन की जगह पे हो गया यहाँ पे cos इनवर्स t, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो log ले लो, करेक्ट यही आएगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, अब तो आपको पता है कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने किया था सॉल्व, उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया है। तो हमारा यहाँ पे टर्म आया था 1/2 साइन इनवर्स t log a, तो यहाँ पे क्या आ गया है 1/2 cos इनवर्स t log a, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया अपना टर्म। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू आवर दिस t बिकॉज t इज द पैरामीटर। तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे क्या आया है, दिस इज 1 अपॉन y, अगेन y को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, सो डोंट फॉरगेट दैट। सो दिस इज dy अपॉन dt। नाउ जस्ट सी व्हाट इज कांस्टेंट, log a अपॉन 2 रहने दो एज इट इज, ओके। नाउ व्हाट इज हियर cos इनवर्स t, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, जस्ट लाइक साइन इनवर्स, बट ओनली डिफरेंस इज व्हाट, माइनस साइन लगता है। सो दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे है t स्क्वायर, ठीक है। डन, ये हो गया अपना काम खत्म। अब बस हमें निकालना है dy अपॉन dt फ्रॉम हियर। y को करना है मल्टीप्लाई, y इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t, स्क्वायर रूट यहाँ पे है वहाँ पे भी है, तो चलो एक साथ लिख देते हैं। तो दिस इज व्हाट, माइनस साइन लेते हैं आउटसाइड, सो वी हैव log ऑफ a अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, ओके। सो वी हैव डन दिस। अपने पास dy अपॉन dt भी आ गया है, dx अपॉन dt भी। अब तो बहुत ही सिंपल कहानी है, यस।
ओनली यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो अपने आप ही हमें शो करना है कि दिस इज व्हाट y अपॉन x आ रहा है या नहीं। तो पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर dy अपॉन dx इज व्हाट, ये होता है अपना dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके देखें क्या है वैल्यू यहाँ पे। जस्ट सी dy अपॉन dt में भी है log a बाई 2 और dx अपॉन dt में भी है log a बाई 2, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, राइट, विथ माइनस साइन ऑल्सो। तो चलो माइनस साइन तो रहेगा। अब क्या बचा, स्क्वायर रूट है यहाँ पे दिस वन एंड यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। तो अगर ध्यान से देखो तो चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा, यहाँ है अपना स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अगर ध्यान से आप देखो तो ये दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या अपना यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज a टू द पावर cos इनवर्स t एंड देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, ओके, नाउ जस्ट चेक इट केयरफुली कि क्या है अपने पास यहाँ पे। इन द न्यूमरेटर इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t एंड यही तो है अपना y, इजंट इट, यही है y। और यहाँ से देखो कि स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स t और यही तो है अपना x, राइट। तो x एंड y के फॉर्म में आ गया है और यही तो हमें चाहिए था। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। आई कैन राइट हियर एट द प्लेस ऑफ दिस, आई कैन राइट आराम से दिस y एंड एट द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट हियर x, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज योर RHS। सो हमने इसे कर लिया प्रूव। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखो ये चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश। आई एम श्योर कि अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आप कभी नहीं फंसोगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के अच्छे से समझ में आए हैं। आप कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी के हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।